नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और आज हमारे साथ हैं बैतूल मध्य प्रदेश से सुनील जी, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीति के क्षेत्र में काफी अरसे से वे पत्रकारिता करते आए हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे छत्तीसगढ़ के चुनाव के बारे में। और दोनों ही पार्टियों ने लगभग अपनी जो उम्मीदवार है उनकी लिस्ट जारी कर दी है। उनके संदर्भ में हम आज उनसे बात करेंगे। तो स्वागत है आपका पहले सुनील जी। नमस्कार जी। तो हम आज आपसे जानना चाहेंगे कि जो छत्तीसगढ़ के जो चुनाव है प्रथम चरण के 7 नवंबर जी हाँ। के, उनके बारे में हम जानना जी चाहते हैं कि किस तरह से आप इसको देख रहे हैं और क्या रणनीति है, पार्टी किस प्रकार इसमें आगे जा रही है। थोड़ा आप हमें अपने विचार बताइए। सभी को नमस्कार के साथ साथ जो है नवरात्रि की भी हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, माता रानी का आशीर्वाद भी बना रहे। और जैसा कि हम जानते हैं कि 5 राज्यों के चुनाव एक साथ आते हैं, जिसमें मिजोरम, तेलंगाना के अलावा जो महत्वपूर्ण जिन पे निगाहें लोगों की रहती है, उसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान है। और जैसा कि हमने देखा कि पिछली बार जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों जगह पे कांग्रेस ने भाजपा को मात दी थी। और मध्य प्रदेश में तो सरकार बीच में पलट गई और भाजपा की सरकार फिर से बन गई। कांग्रेस में भी इसकी काफी कोशिशें होती रही राजस्थान में, लेकिन जो है राजस्थान में सरकार बनी रही। और इसके बाद जो है छत्तीसगढ़ में जो है सरकार इस बार काफी कसम-कस के उसमें है। लेकिन फिर भी जो है यदि कहा जाए तो कांग्रेस ने जैसा पिछली बार प्रदर्शन किया था कि 90 सीटों में से 68 सीटें जो हैं कांग्रेस ने हासिल की थी। और ऐसा पहली बार हुआ था कि इतनी भारी मात्रा में जो है करीब करीब 75% सीटों पे कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाया था। और मात्र 15 सीटों पे ही वह पार्टी सिमट के रह गई थी जो लगभग 15 सालों से सरकार में थी। और निश्चित रूप से ये एंटी इनकम्बेंसी भी थी, लोगों की नाराजगी भी थी, विकास के कार्यों के प्रति भी लोगों की नाराजगी थी। जिस तरीके से जो है गुटी राजनीति चल रही थी भाजपा में, उसको लेकर भी लोगों की नाराजगी थी। और एक तरफ से पूरी तरह से स्वीप किया था छत्तीसगढ़ में। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में सरकार बनी थी, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि ये सरकार में यदि कोई बाधा बन सकते हैं तो कांग्रेस में आपसी गुटी चीजें बाधा बन सकती हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस की गुटबाजी ने सरकार ही डुबो दी। राजस्थान में भी संकट आए, लेकिन छत्तीसगढ़ में दो ध्रुवी कांग्रेस की राजनीति होने के बावजूद भी जो है भूपेश भूपेश बघेल और बाकी लोगों ने मिलकर एक समन्वय के साथ में इसको किया। और जहां तक बात है पिछले चुनाव की, यदि हम चर्चा करेंगे तो करीब करीब जो है 61 लाख से अधिक वोट जो है कांग्रेस ने 90 सीटों में हासिल किए थे। और भाजपा को जो है 50 लाख वोटों के अंदर ही करीब 47 लाख वोटों के आसपास ही सिमटा दिया था। और ये जो 43%, 53%, 33% के हिसाब से जो वोटिंग हुई थी, और उसमें जो 10% का वोट डिफरेंस था, वो एक भारी डिफरेंस था। और अभी हम जो है आगामी जो एपिसोड रहेंगे उसमें हम जोन वाइज भी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है। और 90 सीटों की जहां तक बात है, इन सीटों में से कोई जोन विशेष की यदि हम कहें तो सभी जगह जो है भाजपा को मात मिली थी। और कांग्रेस ने काफी वोटों से, काफी मार्जिन से भी जो है काफी सीटें जीती थी। और ये बताती है कि कहीं ना कहीं भाजपा की रणनीति में चूक पिछली बार भारी रही थी। उसका संगठन का बिखराव था, उसके प्रचार का बिखराव था, उसने जो विकास कार्य किए वो जनता तक पहुंच नहीं पाए थे। और इन 5 सालों की यदि हम बात करेंगे तो इन 5 सालों में भूपेश बघेल ने एक समन्वय के साथ में एक अलग स्टाइल से कांग्रेस की राजनीति करी है। और इसके कारण ये भी है कि जो है एक बड़े अखबार, बड़ी मैगजीन ने जब यदि टॉप प्रदेशों को चुना था तो उसमें पहली बार छत्तीसगढ़ का भी नाम था। और जहां तक कांग्रेस की सरकार वाला एक नाम राष्ट्रीय स्तर पे आना एक बड़ी बात थी। और हम जो है आगामी जो एपिसोड रहेंगे उसमें इन बातों की चर्चा करेंगे कि वो कौन से मुद्दे हैं, वो कौन सी चीजें हैं जिनको लेकर जो है भाजपा की सरकार पीछे रह गई, और वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस की सरकार आगे बढ़ रही। और अब जब चुनाव के लिए, मतदान के लिए करीब करीब 20 दिन का समय शेष रह गया है, तब ऐसी क्या चीजें हैं जिनको लेके लोग चर्चा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और उन्हीं बातों के आधार पे वोट तय होंगे। अनिकेत जी। बहुत बढ़िया, आपने पूरा हमको विवरण दिया इस चुनाव का। और जो बीते 5 साल का कार्यकाल रहा, तो काफी बढ़िया एक
यहाँ पर इवोल्यूशन हुआ है। और आगे हम जो एपिसोड लाएंगे उसमें और जोन वाइज और डीपली जाकर इस संबंध में चर्चा करेंगे, जो कि पहला ही चरण है छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को। तो उसके चुनाव को हम पहले देखेंगे और उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, इन राज्यों के भी चुनाव है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके समक्ष हम उनका भी एक अच्छा विवरण और एक अच्छा एनालिसिस लाएं। और भी हमारे साथीगण हमारे साथ जुड़ेंगे। आज हमारे साथ बैतूल से सुनील जी मौजूद थे, हम उनका एक बार धन्यवाद देना चाहेंगे। और अन्य ऐसे ही पत्रकार साथी हमारे साथ शामिल होंगे और जिनसे हम आपके समक्ष बहुत ही अच्छा जानकारी और इस चुनाव का विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए आप सभी से हम विदा लेते हैं और आप सभी का धन्यवाद।